ग्राफिकल एनालिसिस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहला ग्राफ ये मैंने बनाया। यहां पर हम लोगों ने इसमें कंसिडर कर रखा है, क्या कंसिडर कर रखा है? लेट ए इज मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल। तो इसका मतलब हो गया कि पीए नॉट इज ग्रेटर देन पीबी नॉट। कुछ तो लेट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे पीए नॉट की वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही है और पीबी नॉट की वैल्यू नीचे दिखाई दे रही है। बाकी सारी बातें तो आप लोग जानते ही हैं। ये मोल फ्रैक्शन ए के 0 बी के 1 है। इसका मतलब ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ये ए का मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंक्रीजेस, देखिए, और पहुंचकर इंक्रीज होकर ये गया मैक्सिमम पर। और पार्शियल प्रेशर बी का क्या हो रहा है, ये देखिए डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट इज पीए प्लस पीबी। और पीए प्लस पीबी को आप P इज इक्वल टू, मैं इधर लिख दे रहा हूं, P इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं? तो आप P इज इक्वल टू लिख सकते हैं पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ये पीए नॉट की वैल्यू, ये पीए की वैल्यू, ये पीबी की वैल्यू। P बराबर पीए प्लस पीबी। आई थिंक सभी को आ गया होगा समझ में। ये ऊपर रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन क्या है? ये मैंने बना रखा है PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आपको समझाऊंगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा तब आपको इस रेड लाइन का मतलब समझ में आएगा। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। ग्राफिकल एनालिसिस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन। अब मुझे सीखना है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। तो देखिए ये रहा, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन आइडियल वाले को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हुआ क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ा आया, ठीक है। यहां पर भी मैं कुछ कुछ पॉइंट यहां मेंशन करने जा रहा हूं। यहां पर भी लेट ए इज मोर वोलेटाइल, A is more volatile than B, तो इसका मतलब PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट, इसीलिए PA नॉट की वैल्यू ऊपर, PB नॉट की वैल्यू नीचे। अच्छा, दूसरी बात कि ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है। इसका मतलब PA ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन PA कैलकुलेटेड वैल्यू। और ये PA कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या? ये PA कैलकुलेटेड वैल्यू है PA नॉट इंटू XA, जो राउल्ट्स लॉ से निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर PB, तो PB में भी PB ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन PB कैलकुलेटेड, समझ गए? यानी कि टोटल P ऑब्जर्व्ड is greater than PA naught into XA plus PB naught into XB। हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा। ये देखिए, ये ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वाला जा रहा है, ये कौन सा? ये रहा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ये क्या है? सॉरी, ये ऑब्जर्व्ड और ये कैलकुलेटेड। मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ये हमारा P कैलकुलेटेड है, जो हमने ये निकाला, ये P कैलकुलेटेड है, ठीक है ना। और ये देखिए, ये आपका P ऑब्जर्व्ड है, ये आपका P ऑब्जर्व्ड है। तो ये जो आपका P ऑब्जर्व्ड है दैट इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ओके, अब क्या करूं? अगर इस ग्राफ में मैं सबसे ऊपर का वेपर प्रेशर देखूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस पे कट लगाऊं, तो ये लगभग यहां का पॉइंट मुझे मिल जाएगा जिसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मैक्सिमम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये देखिए,
ठीक है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। अभी हम लोग वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ भी बनाएंगे, वो तो बन ही रहा है, और इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आ सकता है, सिंपल आइडियल सॉल्यूशन का आ सकता है, लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन के जब लेंगे तो ये ज्यादातर सवाल जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। अभी देखते हैं उनको भी। यहां तक क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? तो देखिए, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आइडियल वाली लाइन से ऊपर है, समझ में आ रहा है आपको? तो और ये हमारा PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा हो गया आइडियल से, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के काफी करीब है, ये समझाने की कोशिश हो रही है। ओके, एक टर्म और है एजियोट्रॉप, वो अभी नहीं बता रहा, तो एजियोट्रॉप को भी यहां पर हम लिंक कर सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट कीजिए इसे भी। ये था हमारा पॉजिटिव डेविएशन। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। ग्राफिकल एनालिसिस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव वाले में जैसे ऊपर गया था, नेगेटिव वाले में ठीक वैसे ही नीचे आएगा। देखिए ये, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट है, और ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये आइडियल सॉल्यूशन की लाइन है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव या नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू आइडियल। तो ये जो पॉइंट बताया जा रहा है, ये मेरा व्हाइट लाइन से P ऑब्जर्व्ड है, और ये वाला P कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो ये P ऑब्जर्व्ड है। ये जो व्हाइट लाइन जा रही है, ये देखिए B का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, तो ये PB ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, और ये जो बढ़ता जा रहा है, ये PA ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, ये P ऑब्जर्व्ड है, PA ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सही से, जैसे मैंने अभी लिखवाया था वैसे ही लिख लीजिए। और देखिए फिर से वही पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब आप देखिए, एक आइडियल के रिस्पेक्ट में आइडियल वाला यहां पर था, तो पॉजिटिव वाला इसके ऊपर से जा रहा था, तो नेगेटिव वाला इसके नीचे से जा रहा है, तो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया, गैप बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम। पॉजिटिव वाले में वेपर प्रेशर आइडियल से ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम। ठीक है, और आइडियल वाले में इनके बीच में रहेगा। ओके।